हेलो फ्रेंड्स। हिंदू धर्म में श्राद्ध के विषय में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने दिया था और उसके बाद महर्षि निमि ने पहला श्राद्ध किया था। बाद में धीरे धीरे अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और पितरों को अन्न का भोग लगाने लगे। जैसे जैसे श्राद्ध की परंपरा बढ़ती गई, देवता और पितृ धीरे धीरे पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, जिसके बाद उन्हें भोजन को पचाने की समस्या सामने आने लगी। भोजन पचाने की समस्या को लेकर के जब पितृ और देवता दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान तो अग्निदेव के पास है। अग्निदेव ने उन सभी को समझाया कि यदि आप लोग मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको भोजन पचाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्निदेव को और उसके बाद ही पितरों को और देवताओं को भोजन दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध में अग्निदेव की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वहाँ पर जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनका कोई वास नहीं है, क्योंकि जो राक्षसगण हैं वे अग्निदेव से डर करके भाग जाते हैं। और हवन करने के बाद सबसे पहले हमें पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद पिता का, फिर अपने दादाजी का और उसके बाद परदादा जी का तर्पण करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष अपने पूर्वजों और जो भी परिजन अभी जीवित नहीं हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। तो पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, उनको पिंडदान, इसका विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों तक पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगने का सामना करना पड़ता है। पूर्वजों का श्राद्ध न करने पर पितृ योनि से प्रेत योनि में आ जाते हैं। अतः अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व स्वयं के पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिषीय शास्त्र की नज़र से देखें तो ये पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में ही आरंभ हो रहा है। भाद्रपद पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन पक्ष के अमावस्या तक, यानी कि 16 दिनों तक ये पितृपक्ष रहेगा। भाद्रपद पक्ष की जो पूर्णिमा है वो 1 सितंबर से सुबह 9:38 से शुरू होकर के 2 सितंबर सुबह 10:53 तक रहेगी। इसके बाद आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि जो पितृ पूर्णिमा तिथि को गए हैं उनका श्राद्ध कब करना है। तो पूर्णिमा तिथि जो कि 1 सितंबर को ही सुबह 9:38 से ही आरंभ हो रही है, तो हमें 1 सितंबर को ही पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहिए। जो पूर्वज पूर्णिमा के दिन गए हैं उनके लिए हमें पूर्णिमा श्राद्ध करना चाहिए और ये श्राद्ध ऋषियों को समर्पित होता है। तो हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमारा गोत्र है उनकी तस्वीर हमें सामने रखनी चाहिए और उन्हें चंदन की माला अर्पित करके उनको सफ़ेद चंदन का तिलक करें। इस दिन पितरों को खीर अर्पित करें। तो खीर में इलायची, केसर, शक्कर, शहद ये सब मिलाकर खीर बनाएं और गाय के गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित करके अपने पितरों के निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दें। इसके पश्चात आप कौवे को, गाय को, कुत्ते को और चींटियों को प्रसाद खिलाएं और इसी तरह से देवताओं के लिए भी एक हिस्सा निकाल के अवश्य रखें। इसके पश्चात आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और स्वयं भी भोजन करें। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि को श्राद्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन यदि आप वो तिथि या दिन भूल गए हैं तो आप पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या पूजा करा के भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृदेव गाय, कुत्ते, कौवे या चींटी ऐसे किसी रूप को धारण करके भोजन करने आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हर दिन बने भोजन में से सबसे पहले कौवे को, गाय को, कुत्ते या चींटी को अर्पित ज़रूर करना चाहिए।
पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके साथ साथ आप अग्नि और गरुड़ पुराण का पाठ भी करवा सकते हैं। पितृपक्ष से संबंधित मंत्रों का जाप करना भी लाभदायक होता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण के दौरान जौ के आटे, तिल और चावल से बने पिंड को अर्पण करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का ही उपयोग करें। परिवार में आपसी कलह से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पितृपक्ष में बिना जनेऊ धारण करे पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरीके का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर का कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे। आपकी फैमिली में कोई भी बड़ा सदस्य है, उसको ही श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों का पिंडदान या तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान हर दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पितरों का श्राद्ध करें। पितरों का तर्पण करते समय हाथ में कुशा घास से बनी हुई एक अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोलें, किसी से भी झूठ ना बोलें, किसी को भी अपने वचनों से दुख ना पहुंचे। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने नेल्स, अपने हेयर, आपकी दाढ़ी, मूछ ये सब नहीं बनाना चाहिए और ना ही ये सब काटने चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का समय होता है। तो इस टाइम आपको पूरी श्रद्धा से अपनों को याद करना है, उनके निमित्त दान पुण्य करना है, भूखे मनुष्यों को भोजन कराइए। यही होता है श्राद्ध का महत्व। पितृपक्ष के दौरान जब भी आप खाना बनाएंगे तो उस भोजन में से सबसे पहला हिस्सा पितरों के नाम का निकाल करके उसे गाय को ज़रूर खिलाएं। अगर आपके आसपास गाय नहीं है या गाय मिलने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो खाना, यानी वो जो शेयर आपने निकाल के रखा है पितरों के नाम का, उसे किसी डॉग को भी खिला सकते हैं, यानी कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। आपको फैमिली में प्यार से रहना है। किसी से भी एक दूसरे से कभी कटु वचन ना कहें, किसी भी रिश्तेदार का अपमान ना करें, आपसी कलह से बचें और इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जी हाँ, अपने माता पिता, अपने इन लॉज के जीवित रहते आप उनकी सेवा करें। वो अगर किसी भी तरीके से लाचार या परेशान है या उनको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप उनकी देखभाल करें, उनका आदर करें, उनकी सहायता करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।